वेलकम गाइस माय चैनल अली रिपेयर। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको 15 इंची कूलर एग्जॉस्ट फैन की वाइंडिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 15 इंची का एग्जॉस्ट है। इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। मैंने इसका पुराना स्क्रैप काट के निकाल चुका है और इस पर मैंने पीवीसी सीट लगा लिया है। आप 7 नंबर पीवीसी सीट का यूज़ कर सकते हैं। इस वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। स्टैंपिंग कोर साइज़ क्या है, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। जैसे कि हम इसकी स्टैंपिंग कोर के बारे में देखें, ये करीबन 1.5 इंच का इसका स्टैंपिंग है इनर। और अगर इसके हम आउटर की बात करें तो ये 2.5 इंच का इसका आउटर है। इसको हम एल्युमिनियम से वाइंड करेंगे। इसमें रनिंग के 4 कॉइल बनेंगे, स्टार्टिंग के 4 कॉइल बनेंगे। कॉइल जो होगी सब एक साथ कनेक्ट होगी, इस पर अलग अलग कॉइल नहीं होगी। हम इसकी बाइंडिंग एल्युमिनियम से करेंगे। इसकी पिच रहेगी 1 से 6। 1 से 4 में आप 1 राउंड डालेंगे, 1 से 6 में 2 राउंड रहेगा। हम इसका सबसे पहले कॉइल रनिंग बनाएंगे, 30 नंबर से वाइंड करेंगे और टर्न्स डालेंगे हम 140। तो सही गाइस, चलें हम पहले इसकी रनिंग के कॉइल बना लेते हैं। गाइस, मैंने रनिंग का कॉइल कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो आप गोलाई रखें, कंप्लीट कॉइल की गोलाई 25.5 इंच रखें और इसको आप वाइंड करें 30 नंबर से एल्युमिनियम और टर्न्स डालें इसमें आप 140। कॉइल आप एक साथ बनाएं, अलग अलग ना करें, कनेक्शन में इजी होता है। सिर्फ हमारे ये अब छोर एक निकल के आएगा, एक छोर ये निकल के आएगा। वाइंडिंग होने के बाद टोटल आपके 4 लीड निकल के आएंगे जिस पे हम कनेक्शन करेंगे। अलग अलग करने पे कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, तो वहीं से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग के कॉइल बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए, हम इस पे जो पीछे रखेंगे 1 से 4, 1 2 3 4। 1 से 4 में आप 1 राउंड डालें। उसके बाद इसको हम ऐसा फोल्ड करके 1 से 6 यहाँ पे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा पीस जो होगा 1 से 4 और 1 से 6। सारे कॉइल पे आप ऐसे ही अप्लाई करें। 1 से 4 में आप 1 राउंड डालेंगे, 1 से 6 में आप 2 राउंड डालेंगे। तो गाइस, ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस, मेरा एक कॉइल इंस्टॉल हो गया है और देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस पर इंस्टॉल हुआ है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको जो पॉइंट वाली बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत नोटिस करने वाली बात है और इसका आपको अक्सर ध्यान रखना है। जैसे कि आपने पहला कॉइल कोई भी डायरेक्शन पे डाला, ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला पोर्शन जिस पे हम लीड कनेक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन से ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। अब जो ये जो पॉइंट है, ये जो कनेक्शन जो दूसरे कॉइल से अटैच है, वो आपको यहाँ पे लाना है। इस बात का ध्यान रखें। एक सराख छोड़ के आपको ये दूसरे वाले स्लॉट पे आपको इंस्टॉल करना है, ताकि आपका कनेक्शन मोटर की वाइंडिंग बराबर हो सके। बहुत से अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम वाइंडिंग कर तो लेते हैं, मगर उसका डायरेक्शन, कॉइल इंस्टॉल करने का डायरेक्शन गलत हो जाता है, उसकी वजह से मोटर नहीं चलती। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये सिरा इधर आता है और ये पॉइंट इधर आता है, तो आपको यहाँ डालना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, एक छोड़ के यहाँ आएगा। अभी हमारा यहाँ है और ये लेफ़्ट साइड में है, तो हमको भी इस कॉइल के डायरेक्शन में, जैसे कि मैं आपको सीधा करके थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, एक छोड़ दिए,
ये लेफ़्ट साइड में आएगा। अगर ये राइट साइड में कॉइल से अटैच होता तो हमारा कॉइल का जो डायरेक्शन था दूसरी कॉइल से जो निकलता वो भी राइट साइड में आता, मगर ये हमारा लेफ़्ट साइड के कॉइल स्लॉट पे जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपकी मोटर वाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। चलिए मैं दूसरी कॉइल पे इंस्टॉल करता हूँ और मैं इसको कंप्लीट करके आपको चारों कॉइल इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस, मेरा रनिंग का कॉइल कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस पर इंस्टॉल हुआ है। और इस पर मैं आपको एक बहुत पॉइंट वाली बात बताता हूँ। हमारी वाइंडिंग जो है सही देखिए कैसे ही है। ये हमारा पहला कॉइल था, इस पर हमारा राइट साइड का जो कनेक्शन निकला था, और हमारी जो आखिरी कॉइल इंस्टॉल हुई है उस पर भी ये राइट साइड से इसका कनेक्शन निकला है। तो इसका मतलब हमारी वाइंडिंग ओके है। अब इस पर हम कॉटन टेप लगाएंगे। कॉटन टेप लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। अब इस पर हम कॉटन टेप लगा के रेडी कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग के 4 कॉइल बनाएंगे। गेज नंबर रखेंगे आप 32, टर्न्स डालेंगे आप 170 और कॉइल डिस्टेंस रखेंगे आप 24 इंच। सो गाइस, मिलते हैं हम स्टार्टिंग के कॉइल बना के। मेरा स्टार्टिंग का कॉइल कंप्लीट हो गया है। इसकी आप गोलाई रखें, कॉइल की गोलाई 24 इंच और इस पर टर्न्स डालें आप 170 32 नंबर से। अब इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग का कॉइल डालना स्टार्ट कर चुका है। अब मैं आपको जो ये बताने जा रहा हूँ इसको बहुत आप ध्यान से सुनें और देखें। ये एक कॉइल, ये एक कॉइल, इसके जो ये 1 से 4 हैं और इस कॉइल के जो 1 से 4 हैं, इसमें जो हमने एक एक राउंड जो डाला था पहले के रनिंग कॉइल में, इसका स्टार्टिंग 1 2 3 4, इन 2 कॉइल के जो कोने हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड, उसमें हमारा स्टार्टिंग का एक राउंड जाएगा। उसके बाद ये जो एक एक बच के आए हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे हमारे 2 राउंड जाएंगे। जैसे कि हमने रनिंग का पहले बनाया था, उसके बाद हम स्टार्टिंग का भी सेम वैसे ही बनाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अक्सर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने रनिंग का 1 से 6 तो बना दिया, अब स्टार्टिंग का 1 से 6 कैसे डालें। तो जो हमारा रनिंग का 1 से 4 में जो एक बार डाला है उसी में हमको दोबारा एक बार और डालना है स्टार्टिंग। अब पहली कॉइल अगर आप एक अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कॉइल आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इस पे 1 से 4 एक राउंड डाला है, इसको फिर फोल्ड करके हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस पे 2 राउंड डालेंगे। फाइनली मेरा वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वाइंडिंग हुआ है। अब इस पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये हमारे रनिंग के 2 लीड, स्टार्टिंग के 2 लीड, टोटल इसमें 4 लीड निकल के आए हैं। इसे हम जला लेंगे। जलाने के बाद इसमें हम लीड कनेक्ट करेंगे, इसकी बंधाई सिलाई करेंगे। आगे पीछे हम इसकी सिलाई करने के बाद इस पर वार्निश डालेंगे। वार्निश डालने के बाद इसे कम से कम 3 से 4 घंटा हम सुखाएंगे ताकि ये अच्छे से इस पे वार्निश चला जाए। बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि एल्युमिनियम में वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मेरा मानना ये, अगर आप वार्निश डाल देंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। हम किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं, अगर उसे रिज़ल्ट अच्छा मिला लॉन्ग टाइम तक या समय तक, लॉन्ग टाइम तक आज तक कोई चलती नहीं, बट एक समय तक अगर उसकी मोटर चली तो नेक्स्ट टाइम आपके पास ज़रूर आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आप इस पर वार्निश डालें, एल्युमिनियम में भी डालें, कॉपर में भी डालें। वार्निश हम इसलिए डालते हैं, एक लैमिनेशन का काम करता है ताकि इस पर थोड़ी बहुत पानी पड़े तो शॉर्ट ना हो। तो आप एल्युमिनियम में भी वार्निश का उपयोग करें।
आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।